अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास या इंटरमीडिएट पास भी हैं, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 840 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने कौन-कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, जो कि हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, जो कि हमने कल ही रिसेंटली अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने आप सबको एडवर्टाइजमेंट जो उर्दू वाली है कंप्लीट इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अच्छी तरीके से हमने रीड करके आपको बताई थी कि कौन-कौन सी पोजीशंस के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कौन सी पोजीशन के लिए। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप हमारी वो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आपने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। इसमें आपने एक चीज़ लास्ट में अपने माइंड में रखनी है, यहाँ पे जो आपने अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को नहीं करना है, यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। चलिए अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। मैं आपको अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। कल हमारे पास जो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, थोड़ा सर्वर इनका डाउन था क्योंकि संडे की वजह से आज हमारे पास वर्किंग डे मंडे आ चुका है। तो अभी जो इनका सर्वर है अपडेट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट हो चुका है प्रॉपर्ली। तो अभी सब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सब वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर की हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने जस्ट आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर और आपने सर्च करना है एएसएफ जॉब 2025। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट फाइल लिंक आ रही है, आपने जस्ट इस पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 29, मतलब 29 तो हमारे पास संडे था, तो आज 30 तारीख है। तो मंडे से लेके 13 जनवरी के दरमियान आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, किसके लिए? एसएच सिक्योरिटी फोर्स के लिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यहाँ से आपने जैसे इस पे एडवर्टाइज़मेंट वाले पे दबाएँगे तो यहाँ से आपके पास उर्दू में एडवर्टाइज़मेंट आ जाएगी, ठीक है? पीडीएफ फॉर्म में। तो ये वही एडवर्टाइज़मेंट होगी जो कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में दिखाई है। बस उसमें ये है कि मैंने कुछ चेंजिंग्स कर दी थी आप सबके लिए, जो कि इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था हर एक जॉब के लिए, ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो सके, ठीक है? उसके लिए बाद हमारा जो बेसिकली मेन पर्पज़ है अप्लाई नाउ का, तो जस्ट आप आ जाएँगे अप्लाई नाउ वाले बटन पर। जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे आएँगे, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है साइन अप पर। साइन अप पर आने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश एंटर करना है। फिर आपने अपनी सीएनआईसी की जो भी एक्सपायरी डेट होगी, स्टार्टिंग डेट नहीं एंडिंग डेट सीएनआईसी की, वो आप एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे बराए मेहरबानी आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। देन उसके बाद जो पासवर्ड है आपने छोटी एबीसी, बड़ी एबीसी, सिंबल्स और नंबर्स यूज़ करके अपना जो पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने साइन अप पे दबा देना है। साइन अप पे दबाने के बाद आप अगेन आ जाएँगे साइन इन पर। अच्छा, इसमें ये है कि आपको कोई भी ईमेल वेरिफिकेशन लिंक वगैरह नहीं आएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस के बाद जो भी आपने पासवर्ड एंटर किया होगा साइन अप फॉर्म में, अब वो एंटर करने के बाद आपने जस्ट साइन इन वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये जो इनका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ से ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके का आपके पास ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म होके आ चुकेगा। फिर योर प्रोफाइल इज़ क्रिएटेड, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। क्लिक हियर टू द फिल द पर्सनल एंड द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। आपने जस्ट क्लिक हियर पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह को ऐड करना है, ठीक है? इफ़ यूर ऑलरेडी पर्सनल और द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने पहले से ही कोई एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर दी है तो आप इस पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उम्मीदवारों के लिए हिदायत। कोई मुकम्मल तौर पर ताज़ीम है, जैसे किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा गया है। शनाख्ती कार्ड की बिल्कुल आपने नंबर वगैरह सही करनी है, तस्वीरें वगैरह हर एक चीज़ से सेंटर्स वगैरह आपने हर एक चीज़ सही तरीके से अपनी इंटर वगैरह करनी है, ठीक है? यहाँ पे हर एक चीज़ इन्होंने बताई गई है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड प्रिंट करवा लें, शुक्रिया। जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे 1 से 2 घंटे बाद आपकी जो ऑनलाइन स्लिप भी आ जाएगी। आप जब जो भी एडिटिंग वगैरह करनी होगी ड्यूरिंग आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दौरान कर लेंगे। जब आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा देंगे, देन आप इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास एक डैशबोर्ड है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक अप्लाई नाउ और डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप और साइन आउट के 5 बटन हैं। सबसे पहले हमारा जो काम है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है, तो मैंने यहाँ पे दबा दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। देखिए मैं वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा, तो बराए मेहरबानी आपने भी नहीं करना।
यहाँ पे सबसे पहले आपने एक तस्वीर अपलोड कर देनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो जो तस्वीर होनी चाहिए वो फुल बॉडी की होनी चाहिए, ठीक है? सेल्फी अच्छा यहाँ पे नॉट अपलोड आपने कोई भी सेल्फी और फुल बॉडी वाली यहाँ पे अपलोड नहीं करनी। जो आपकी तस्वीर होनी चाहिए वो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और वो स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से ब्लैक या ब्लू बैकग्राउंड में ही होनी चाहिए। और जिसका साइज़ है वो 300 केबी से कम होना चाहिए। अगर उस 300 केबी से ज़्यादा है तो जस्ट रीसाइज़ वाली पिक्चर का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर आ जाएँगे, यहाँ पे केबीज़ आ रहे हैं, यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, इंटर डिसाइड आप उन्होंने 30 किया हुआ है तो आप यहाँ पे 25 से 22 लिख देंगे। देन रीसाइज़ पे दबाने के बाद यहाँ पे आपकी ओरिजिनल तस्वीर होगी, यहाँ पे रीसाइज़ वाली आ जाएगी तो देन यहाँ से आपने डाउनलोड करके यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है? अगर आपको मुश्किल लग रही है तो वेबसाइट तो आप यहाँ पे आ जाएँगे कंप्रेस वाले पे जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्रेस यहाँ पे कंप्रेस इमेजेस वाली जो मेरी बेसिकली फ़ेवरेट है ना, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये रही। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी लिंक दे दूँगा। आपने जस्ट यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करेंगे, ठीक है? आपकी यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगी, यहाँ से भी आप इज़िली कंप्रेस वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बराए मेहरबानी आपके जो सीएनआईसी होगा ना, आपने उसकी फ्रंट तस्वीर अपलोड कर देनी है। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे नंबर सेकंड है आपके पास टेस्ट सेंटर आप कौन-सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ से देख लेना है कि जो भी इनके टेस्ट सेंटर्स हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। देर इसके बाद आपका प्रोविंस कौन-सा है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से करना चाह रहा हूँ हैदराबाद या कराची में कर देता हूँ कराची। डोमिसाइल मेरा किसका है, मेरा है सिंध रूरल का फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वो कर दिया। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ हैदराबाद। देन इसके बाद कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने आ जाना है अपना अपना मुकम्मल नाम लिखना है, ठीक है? फिर आप अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आपकी कितनी एज हो चुकी है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सीएनआईसी नंबर आपको ऑलरेडी आ जाएगा, कास्ट क्या है, आपकी क्या ज़ात है, जेंडर आप मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। बराए मेहरबानी आपने देखिए अपना ईमेल एड्रेस भी एक्टिव दिया है, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर भी एक्टिव देना है, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है ना आपके मोबाइल नंबर पर ही हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना दूसरा मोबाइल नंबर दे देना है। आप कौन से मज़हब से आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपने दोनों ये ऐड कर देने हैं। अगर आपके दोनों सेम है तो आपने दोनों जगह पे सेम एड्रेस दे देना है। एज रिलैक्सेशन की अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आपने इसे नो कर देना है। आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा जो कि आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं उनको 15 साल का, गवर्नमेंट सर्वेंट को 10 साल का, डिसेबल कोटा को 10 साल का, जो बेवा हो चुके हैं ये जिनके वालिद या वालदा ड्यूरिंग सर्विस में इंतकाल हो चुका है उनका, शहीद हो चुके हैं फॉर एग्जांपल तो उनको 5 साल का, और मॉनेटरी कोटा के लिए 3 और प्रोविंशियल कोटा के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप डिसेबल कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो आपने इसे नो कर देना है। अगर आप आ रहे होंगे तो आपने येस वाले पे दबाएँगे। बाकायदा जो आपका जो सीएनआईसी होगा वो नादरा से डिसेबल कोटा का ही होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो कर देना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एमटीबी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसकी जॉब के लिए तो उसके लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस लाज़मी, तो यहाँ पे आपने येस दबा देंगे, उसकी क्या इश्यू डेट है आप वो एंटर करने के बाद यहाँ पे जस्ट आप अपडेट वाले बटन पे दबाएँगे तो ये तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जस्ट मैं अपडेट वाले बटन पे दबाऊँगा तो ये मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। नंबर सेकंड पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इंटर ओनली हाईएस्ट डिग्री दैट यू हैव बीन कंप्लीटेड, यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपने जस्ट अपनी हाईएस्ट डिग्री इंटर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हाईएस्ट यहाँ पे जो बीएससीएस है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेरी जो है 16 साल की है। मेरी यहाँ पे डिग्री का नाम लिख दूँगा, कब मेरा रिज़ल्ट आया है, कौन से इदारे से मैंने की है, कितनी सीजीपीए बनी मेरी, कितनी सीजीपीए में से। ये करने के बाद जस्ट आपने सेव पे दबा देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट अगर आपकी हाईएस्ट है तो आप ये कर देंगे। इंटरमीडिएट यहाँ पे आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में आप वो मेंशन करेंगे। आपका रिज़ल्ट कब आया है, आपने कौन से दायरे से की है, कितने टोटल नंबर आए हैं और आपके कितने नंबरों में से जस्ट आप ये ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने एक ही अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मल्टीपल नहीं करनी, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन मैट्रिक है तो आप यहाँ पे मैट्रिक लिख देंगे। मैट्रिक आपने साइंस में की है, किस में किया वो एंटर करेंगे, कब आपका रिज़ल्ट आया है, क्या इदारे का नाम है, कितने नंबर आए हैं, कितने नंबरों में से। ये ऐड करने के बाद जस्ट आप सेव वाले बटन पे दबाएँगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्रोफेशनल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये ऑप्शनल है। अगर है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई भी डीआईटी या सीआईटी का डिप्लोमा वगैरह है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस डिप्लोमे का नाम, कौन से दायरे से आपने किया है, कितने नंबर आए, कितने नंबर थे आपके टोटल, कितने नंबर आए आपके और क्या ग्रेड बना है, आप वो एंटर करने के बाद जस्ट आप सेव वाले बटन पे दबाएँगे तो आप इस पे एंटर कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मैंने कौन से इदारे से किया है मैं वो एंटर कर दूँगा। मेरे दोस्तों में से 180 नंबर आया तो मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा और मेरा ए ग्रेड बना था तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड।
ये भी ऑप्शनल है। अगर आपने किसी भी दायरे में वगैरह में काम किया तो ठीक है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह हैं, तो ये तो आपके लिए लाज़मी है। सबसे पहले आप इस डिपार्टमेंट का नाम, कैटेगरी आपकी कौन-सी थी, गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट, आप वो एंटर करेंगे। टाइप क्या थी, परमानेंट थी, डेली वेजेस थे, कॉन्ट्रैक्ट था या प्राइवेट था, वो एंटर करेंगे। आपकी वहाँ पे कौन-सी पोजीशन थी, कितने स्केल की जॉब थी, कितनी सर्विस नंबर ऑफ है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है, स्टेटस अभी भी आप काम कर रहे हैं या नहीं, या रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं, आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जस्ट आप सेव वाले बटन पे दबाएँगे, तो नीचे यहाँ पे आपके पास अप्लाई नाउ का बटन है, वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शनल चीज़ें हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी ऑप्शनल है हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। बस जो आपके पास 2 चीज़ें कंपल्सरी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 चीज़ें हैं, 1, 2 ये अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, फ्रंट बैक अपनी तस्वीर और सीएनआईसी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। देन उसके बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आप तीनों चीज़ें ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास नीचे अप्लाई नाउ वाला बटन आ जाएगा, ठीक है। जैसे भी आपके पास अप्लाई नाउ वाला बटन आएगा, तो आपके पास सामने जॉब्स आ जाएँगी कि कौन-कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है, बाकी सारी चीज़ों को मैंने ऑप्शनल छोड़ दिया है। देन यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ चुका है नीचे अप्लाई नाउ का बटन। जस्ट आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, तस्वीर अपलोड करने के बाद सीएनआईसी की, देन आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देन आपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो भी कि आपकी हाईएस्ट होगी, आप वो ऐड कर देंगे, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हाईएस्ट ऐड की है, तो मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट आ चुकी है। मैं उसके बाद यहाँ पे मेरी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड करने के बाद जस्ट मैं अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा दूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा दिया, तो यहाँ पे मुझे आ चुकी है कि मेरे पास जो भी मेरी इंटरमीडिएट की बेस पर मैंने अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ मेक श्योर टू एंटर ऑल दी वैलिड इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो वैलिड होनी चाहिए। आफ्टर सबमिशन ऑन द सिलेक्टेड पोस्ट, अगर आपने पोस्ट सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिटेबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बार-बार एक चीज़ लिखी गई है, यू कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वन पोस्ट। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ असिस्टेंट, कॉर्नर यहाँ पे जो मतलब जिन जॉब्स के लिए मैं अहल हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली वो जॉब्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं भी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मैं सिर्फ़ 3 जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे आपके पास तमाम जॉब्स आ जाएँगी जिसके लिए आप अहल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ड्राइवर के अप्लाई नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। उसके अलावा मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कॉर्पोरल और लोअर डिवीज़न क्लर्क की मेरिट पर भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा दूँगा। जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाया तो तमाम आपके पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अगेन से, ठीक है? आपने जैसे इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। देन उसके बाद आपने ये एग्री टर्म एंड कंडीशंस पे दबाएँगे, तो यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ वाला बटन पे दबाने के बाद आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है, आपकी ये ऐड हो जाएगी, ठीक है? इसका मतलब ये कि आपने तमाम भी यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी दी हुई है, हर एक चीज़ सही दी हुई है, यहाँ पे आपने कोई भी 2 नंबरी वगैरह नहीं की हुई, ठीक है? एप्लीकेशन सक्सेस यहाँ पे आ चुका है पॉपअप। अप्लाइड सक्सेसफुली हमारे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बकायदा पोस्ट पे मेंशन हो चुकी है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 11वीं स्केल के लिए, कॉर्पोरल 7वीं स्केल के लिए और लोअर डिवीजन क्लर्क जो 7वीं स्केल की जॉब्स के लिए अप्लाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वो तमाम वही चीज़ें आ चुकी हैं, मैंने आप सबको बता दी हैं। अभी यहाँ आ जाते हैं हम डाउनलोड रजिस्ट्रेशन वाली स्लिप की तरफ। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन वाली स्लिप पर दबाया, तो मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे तमाम मेरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, मेरा सीएनआईसी नंबर, हर एक चीज़ यहाँ पे मेरी हर एक आ चुका है। यहाँ पे जस्ट आई हैव रीड टर्म एंड कंडीशंस पे यहाँ पे पढ़ने के बाद आप मेरे पास यहाँ पे जो मेरी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह हर एक चीज़ हो चुकी है। तो जस्ट यहाँ पे मैं प्रिंट स्लिप वाले पे दबाऊँगा। जैसे मैंने प्रिंट स्लिप वाले पे दबाया, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी मेरी स्लिप है, वो आपके पास आपने एज़ अ पीडीएफ से डाउनलोड करके रख लेनी है। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि मैंने आप सबको बता दिया कि किस तरीके से आपने एसएफ की जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। बराए मेहरबानी ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले आप हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट लाज़मी देख लीजिएगा, ताकि आप सबको पता चल जाए कि कौन-कौन सी प्रोविंस सूबे के लिए और कितनी मेरिट पर सीटें हैं, कौन-कौन सी पोजीशन के लिए, ठीक है? तो देन ही आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इन वैकेंसीज़ में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके साथ-साथ मैंने देखा अलग से डिटेल में वीडियो भी बना दी कि किस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे ऐड करना है, और बाद ही में मैंने अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन आप सबको ऐड करके भी दिखाई, ताकि आप सबको ये ना लगे कि सर उमर अली ने कोई वीडियो का पार्ट स्किप किया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप चाहें तो हमें डायरेक्ट फेसबुक पे मैसेज करके फॉलो करके हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट और पोस्ट भी कर सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।